नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार फिजिशियन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चंपावत में कार्यरत हूँ। विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को है। कैंसर क्या है? कैंसर जो है शरीर में किसी भी अंग में, जो भी जीवित अंग है उसमें जो उसके सेल्स हैं, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाएं, उसकी ग्रोथ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाएं, वो फैलने लग जाएं, उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो कोई भी नॉर्मल सेल है, जो भी नॉर्मल सेल शरीर में है वो बनता है और उसके बाद मर जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको नेचुरल प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं। या तो वो बचपन में ही बन जाएगा या बाद में डिवाइड होके बनेगा शरीर के अंदर, लेकिन उसका एक लाइफ स्पैन होता है। वो इस समय बाद वो जो सेल है वो उसने शरीर से चला जाना है, गायब हो जाना है। लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं वो कभी शरीर से गायब नहीं होता, वो खुद बनता है और आपस में ही डिवाइड होता रहता है, बढ़ता रहता है। और जो नॉर्मल सेल्स का पोषण है, जो खाना है, वो खुद अपने लिए यूज़ कर लेता है। और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो फैल के एक अंग से दूसरे अंग में भी चला जाता है। तो इस तरह से कैंसर के मरीजों को दिक्कतें होती हैं सेल्स के बढ़ने से, जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है। तो कैंसर किस प्रकार के होते हैं? आपके शरीर में जो भी जीवित अंग है उसमें कैंसर हो सकता है। आपको चमड़ी का कैंसर हो सकता है, दिमाग का कैंसर हो सकता है, आँखों का हो सकता है, नसों का हो सकता है, मुंह का हो सकता है, जीभ का हो सकता है, आपको गले का कैंसर हो सकता है, सांस की नली का हो सकता है, फेफड़ों का हो सकता है जो कि बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन वही है। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है महिलाओं में। फिर आप नीचे पेट में कैंसर हो सकता है, आंतों में कैंसर हो सकता है, पेशाब की नली में कैंसर हो सकता है, गुर्दे में कैंसर हो सकता है, लीवर में कैंसर हो सकता है, और खून की नसों में कैंसर हो सकता है, दिल में तक कैंसर हो सकता है। तो शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जो जीवित है और उसमें कैंसर ना हो। अब कैंसर के लक्षण क्या पाए जाएंगे आपको? तो लक्षण आपको जिस अंग में आपके कैंसर है उस हिसाब से आपको लक्षण पाए जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कैंसर की गांठ है और वो बढ़ती जा रही है, जिसको हम मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। एक बिनाइन कैंसर होता है जो बहुत तेज़ी से नहीं फैलता, वो अपने एक ही जगह पे बना रहता है और फिर धीरे 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 समय के साथ बढ़ता है, वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता। लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है वो कम समय में तेज़ी से फैलता है और वो फैल के दूसरे अंगों में भी चला जाता है, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो अगर आपके दिमाग का कैंसर है जो कि गांठ है और बढ़ रही है, तो वो फिर आपके सर में सिम्टम्स ला सकता है, दिमाग के सिम्टम्स ला सकता है, जिसमें आपके सर दर्द हो सकता है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, आपको धुंधला दिख सकता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है, कानों में दिक्कत हो सकती है, सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं और सीवियर कंडीशन में कोमा में मरीज आ सकता है। उसके नीचे आँखों के कैंसर में आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। ऑब्वियसली आपको आँखों में मतलब कलर चेंजेस दिख सकते हैं, जो मतलब देखने में कलर चेंजेस होते हैं, आप रंग नहीं पहचान सकते, ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। कैंसर के केसेस में आपकी सांस की नली में अगर गले का कैंसर है तो आपकी आवाज़ भारी हो सकती है। तो और सिम्टम्स में आए, फेफड़ों के कैंसर में आपकी सांस फूल सकती है, खांसी बलगम हो सकता है, वजन गिर सकता है। सारे ही कैंसर्स में जितने शरीर में कैंसर है उसमें वजन गिरना, लेट स्टेज में वजन गिर सकता है। पेट के कैंसर में आपको उल्टियाँ आ सकती हैं, खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, पेट में जलन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, वजन गिर सकता है, भूख कम लग सकती है। आंतों के कैंसर में भी यही है, आपको लेटरिन में या भूख में परेशानी हो सकती है। पेट में गांठें अगर ज़्यादा बन जाए तो पानी भी भर सकता है, पेट फूल सकता है। लीवर के कैंसर में यूजुअली पानी भर जाता है। और खून की नसों के कैंसर में आपके खून की नसों में गांठें हो सकती हैं। तो ये अलग अलग कैंसर, जिस अंग में कैंसर है उससे रिलेटेड आपको सिम्टम हो सकते हैं। एक कैंसर होता है ब्लड कैंसर्स। तो ब्लड कैंसर में आपको गांठें हो सकती हैं शरीर में कहीं भी, जिसको लिम्फ नोड्स कहते हैं। मरीज को खून की कमी हो सकती है, इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कैंसर्स के जो कॉमन कैंसर्स हैं उनके सिम्टम्स हैं। अब कैंसर के जो कॉमन कारण हैं, जिन कारणों से कैंसर होता है, तो जो भारत देश में सबसे कॉमन कारण है, पूरे दुनिया में सबसे कॉमन कारण है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे कैंसर का डायरेक्ट रिलेशन पाया गया है। तो मुंह का कैंसर तंबाकू से या स्मोकिंग से, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और भी अलग अलग जगह के जितने भी कैंसर्स हैं सब में स्मोकिंग का रिलेशन पाया गया है। तो अगर आप बीड़ी पीते हैं और तंबाकू खाते हैं तो तुरंत समय रहते उसको छोड़ दीजिए। बाकी कैंसर्स के जो कारण हैं, अल्कोहल में आपका चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है,
आपके लीवर इन्फेक्शंस में चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपको हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी या सी, उसमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और खान पान में मिलावटी चीज़ें हैं, रासायनिक चीज़ें हैं, उनको खाने से, फास्ट फूड जो हम खाते हैं, तो उनसे भी कैंसर का रिस्क देखा गया है। बाकी जो लोग रेडियो एक्टिव काम में रहते हैं, जैसे एक्सरे, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो ये आपके कैंसर के रोकथाम के तरीके हैं। रोकथाम में आपको परहेज़, आप इन चीज़ों से परहेज़ करिए जो पता है आपको, जो कैंसर कर सकते हैं। और कैंसर में समय रहते जांच हो जाए, समय रहते इलाज हो जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर फेफड़ों के कैंसर में अगर आपको बीड़ी पीते हैं, खांसी बलगम है, तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके जांच कराएं। अगर खांसी में खून आ रहा है, वज़न आपका गिरता जा रहा है तेज़ी से, आपको भूख नहीं लग रही है। महिलाओं में एक ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत कॉमन है, उसके लिए आप अपना मेमोग्राफी रेगुलरली करवाने को बोला जाता है एल्डरली फीमेल्स में, तो आपके ब्रेस्ट लम्प जो स्तन की गांठें हैं वो मिल जाती हैं। और दूसरा, आपको सेल्फ एग्जामिनेशन भी बताया जाता है। महिला डॉक्टर आप किसी से भी मिल सकती हैं, वो आपको सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बता देंगे, आप घर पे अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं। तो यही कैंसर की रोकथाम के कुछ तरीके हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। बीड़ी नहीं पीनी है, तंबाकू उसका सेवन नहीं करना है, दारू नहीं पीना, नशा किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है, फास्ट फूड, रासायनिक चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जितना हो सके ताज़ा फल, ताज़ा सब्जी, ताज़ा खाना खाना है। दूसरा, आपको महिलाओं के लिए स्पेशली सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का आना चाहिए। और कोई भी सिम्टम्स हों, आपको अलार्मिंग सिम्टम कोई भी लगे या कोई भी नया सिम्टम आपको मिले जो आपको लगे कि मुझे दिक्कत हो सकती है, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में समय रहते पहुंचना है। अगर आप बीड़ी पीते हैं या बीड़ी नहीं भी पीते हैं, आपके खांसी में खून आ रहा है, या आपका वज़न बिना आपको पता नहीं चला लेकिन वज़न आपका गिरता जा रहा है, आपका कोई भी सिम्टम शरीर में है वो ठीक नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपका पेट दर्द है, वो किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी कैंसर्स का समय रहते पता चल जाए, इलाज हो जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कैंसर ना हो उसकी रोकथाम का आप ही के हाथ में रोकथाम के तरीके।